अभी हम निधिवन जा रहे हैं। पापा हाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये मॉर्निंग है वृंदावन से, एकदम रिपोर्टर वाइब आ रही है। So guys, finally good morning, and so this is our second day in Vrindavan, and guys थक हार के अच्छी खासी नींद पूरी कर ली है बिकॉज़ कल पूरा दिन ऐसे गया था। मतलब हम 2-2:30 बजे के उठे हुए, फिर हम मथुरा पहुँचे, मथुरा में मंदिर विज़िट किया, फिर हम यहाँ आए, यहाँ पे रूम ढूंढा, रूम में सेटल डाउन हुए, फिर शाम को फिर मंदिर दर्शन के लिए चले गए थे, फिर रात को आए, एंड फाइनली अच्छे से मतलब थोड़ी बहुत नींद तो पूरी हो ही गई है। एंड गाइस पीछे मेरे घर वाले बहुत शोर कर रहे थे एज़ यूजुअल, तो जिसकी वजह से मुझे बाद में वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी है, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है या सो अब जल्दी से रेडी होते हैं। आज का प्लान है हमारा कुछ मतलब 3-4 लोकेशंस कवर करना, जिसमें निधिवन हो गया, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल एंड चीर घाट। तो ये 4 लोकेशंस है। लेट्स सी हम इन्हें कैसे कैसे कवर करेंगे वो तो मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। अब जल्दी से फ्रेशन अप हो जाती हूँ एंड फिर उसके बाद मिलती हूँ। और अगर तुमने अभी तक मेरा फर्स्ट डे का व्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, कैसे हमने ट्रैवल करके कहाँ कहाँ रुके, ठीक है। जल्दी जाके देखो वो। मेरा मन कर रहा है पूरा इकट्ठा हो जाए तो अच्छा लगे। सो गाइस जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, नीचे आश्रम में भोजनालय भी है, तो वहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए चले गए थे, जहाँ आलू के पराठे, दही, अचार था। फिर हमने वो जल्दी से खाया, ब्रेकफास्ट किया एंड थोड़ा सा ये बाहर का व्यू देख लो। वैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, तो ये पूरा नीचे का है, जहाँ पे बिहारी जी का दरबार भी है एंड ऊपर सारे रूम्स एंड ऑल है। सो अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं। सो दिस इज़ डे 2 एंड लेट्स गेट रेडी विथ मी। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा आउटफिट है ये स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट। सो इससे तुम्हें आइडिया हो गया होगा आज हम क्या लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो ये टैंक टॉप एंड ये दुपट्टा एंड गोपी स्टाइल में पूरा स्टाइल करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने जल्दी से अपना बेस कर लिया है एंड बीच में मेरी बड़ी बहना जी भी आ गई थी, तो वी डिसाइडेड जल्दी से गेट रेडी विद अस करते हैं। तो मैंने बेस वेस यहाँ पे कर लिया, जल्दी से मेकअप कर लिया एंड गाइज इन मिडिल में इतना प्यारा सा मोमेंट था। हमने ही मंजीरा ख़रीदा था यही मथुरा वृंदावन से, तो पापा से बजा रहे थे और पूकी डैड। फिर जल्दी से हम रेडी हो गए एंड हियर वी गो। सो यहाँ ज्वेलरी हमने चेंज करने का डिसाइड किया, तो थोड़ी थोड़ी बांट ली ज्वेलरी एंड हेयर इज़ आवर लुक। प्रीटी पूरे गोपी ड्रेसेस में हम रेडी हो गए थे विद ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड ऑल। एंड जल्दी से बाल खोल लेते हैं, जब तक जुल्फ़ें नहीं खुलेंगी तो कैसे सुंदर लगेंगे। तो जल्दी से हेयर खोल लिए हैं एंड वी आर रेडी। आर प्रिटी फेसेस, वी आर ऑल रेडी। सो एक फिट चेक दे देते हैं। थोड़ा हाफ फिट चेक हो गया बट ठीक है, चला लो, नीचे स्कर्ट ही है वैसे भी। सो दिस इज़ आवर लुक। अब जल्दी से चलते हैं एंड ये रहा मेरा फुल लुक। सो बाद में मैंने अपने हेयर को ब्रेड कर लिया था ऐसे एंड दिस इज़ माय लुक। हाय गाइस, सो वी आर ऑल रेडी। सो अब जल्दी से निकलते हैं एंड हम सबसे पहले कौन से मंदिर जा रहे हैं? हम कौन से मंदिर जा रहे हैं पहले? हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? हाँ सॉरी गाइस, तो प्लान तो हमारा इस्कॉन टेम्पल जाने का था, बट हुआ ये कि निधिवन जाने का पहले कोई प्लान नहीं था बिकॉज़ वो हमें टाइम लगता और हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा था। बट देन वी डिसाइडेड कि अभी टाइम है, वो जब तक खुला रहता है, तो हमने जल्दी से ट्राई किया। नीचे जाके ई रिक्शा खड़ा था तो हमने जल्दी से ई रिक्शा किया एंड उसके बाद हम निधिवन पहले चले गए एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी दैट निधिवन भी हम कवर कर पाए। एंड मैंने प्यारा सा एक गोपी ड्रेस के साथ मेरा पर्स भी एकदम परफेक्ट मैच कर रहा था। फिर हम जल्दी से निकल गए लिफ्ट से एंड जल्दी से नीचे आए, और नीचे आके ही प्लान बना कि सबसे पहले निधिवन चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम निधिवन जा रहे हैं ई रिक्शा लेके यहाँ से, जिसका प्राइस देखो ऐसे डिपेंड करता है लोकेशन की वजह से, बट निधिवन तक हमारे आश्रम से निधिवन तक 20 रुपये था पर पर्सन।
हेलो हेलो हम अभी निधिवन जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद चीर घाट साइड जाएंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम इस्कॉन और प्रेम मंदिर शाम को। प्रेम मंदिर। मम्मी हाय बोलो। हेलो दीदी। मेरा भाई पीछे आके बैठा हुआ है, बहुत ही सीरियस मोड में दिखेगा नहीं। सो गाइस हम अपनी पहली लोकेशन निधिवन में पहुंच गए हैं एंड यहाँ से परिक्रमा पूरी शुरू होती है एंड बीच में मंदिर भी आते हैं काफ़ी जो इसी के साथ कवर होते हैं। एंड यार निधिवन की कहानी तो हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं एंड फाइनली आई एम हेयर टुडे। सो ऐसा माना जाता है कि हर रोज़ रात को यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों रासलीला करते हैं एंड ये जो पेड़ दिखा रखे हैं सारे यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, बोला जाता है कि ये सारी गोपियाँ हैं जो पेड़ों के आकार में बदल जाती हैं एंड रात को फिर से ये गोपियाँ बन जाती हैं और रास होती है यहाँ पे, इसीलिए ये जल्दी बंद हो जाता है एंड फिर अलाउ नहीं होता रात को ऑब्वियसली यहाँ आना। एंड तुम्हें एक्चुअली यहाँ फील होता है, यहाँ पे आके तुम पेड़ों को टच करोगे ना तो वो जो रफनेस होती है ना तुम्हें वो नहीं दिखेगी, सारे पेड़ इतने सॉफ्ट दिखेंगे, इतने मुलायम, जैसे किसी को हम स्पर्श करते हैं तो वो एक्चुअल में फ़ील होता है यहाँ पे। इनके आकार देखोगे ऐसा लगता है किसी ने हाथ से हाथ पकड़ रखा है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये सबसे पहला मंदिर बांके बिहारी जी का। बहुत रश था गाइस तो ऑब्वियसली, और अंदर अलाउ भी नहीं है कैमरा, तो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, बस दर्शन किया हमने, सो ब्लेस्ड। एंड ये यहाँ पे एक कुआं भी बना हुआ है, मतलब स्टेप वेल सा है ये पूरा, मतलब साइड में भी फैला हुआ है, तो ये था यहाँ पे। एंड फिर ये दूसरा मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, राधा कृष्ण का। एंड यही वो मंदिर है गाइस जहाँ बोला जाता है कि दातून वगैरह, चूड़ियाँ, सिंगार सारा माता का और सब कुछ, मिठाई वगैरह रखी जाती है, और जब सुबह के देखा जाता है तो वो सब मतलब यूज़ किया हुआ होता है। तो यही है वो मंदिर जहाँ पे रखा जाता है, तो यहाँ पे अपनी चढ़ावा भी चढ़ा सकते हो, सब यहाँ पे लिखा होता है। एंड गाइस मतलब यार ठीक है, हो सकता है, बट यहाँ पे देखोगे तुम सारी चूड़ियाँ टूटी हुई पड़ी हुई हैं, मतलब आई डोंट नो यार कितना सच कितना झूठ है, बट यू एक्चुअली फील दैट। एंड यहाँ पे तुम ये देखोगे ना, तुम्हें शायद वीडियो में नहीं इतने अच्छे से पता चल रहा होगा, बट यहाँ पे ना 2 टाइप के पत्ते एक ही पेड़ से जुड़े हुए हैं। अभी देखना मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तो यहाँ पे तुम्हें अगर दिख रहा होगा ना तो ये 2 तरीके के पत्ते हैं, बट पेड़ एक ही है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, एक पेड़ जा रहा है बट उसके साथ 2 पत्ते हैं, एक ही तरफ से जा रहा है बट 2 तरह के पत्ते आ रहे हैं उसमें से। एंड ये गाइस दूसरा मंदिर है, ये भी कृष्ण जी का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दर्शन के लिए है, यहाँ पे तुम अपनी इच्छा भी बोल सकते हो। फिर ये है वंशी चोरी राधा रानी, तो जहाँ पे वो कान्हा जी की बांसुरी चुराती है राधा रानी, तो ये वो वाला है यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे राधा रानी के हाथ में बांसुरी लेके वो खड़ी हो रखी हैं, उस रूप में उन्हें दिखा रखा है, बहुत खूबसूरत लगता है। एंड फिर यहाँ से एग्ज़िट का है, फिर ये एग्ज़िट का बना रखा है। एंड ऑलमोस्ट हम पूरा कवर करके आ गए हैं बाहर अब। एंड फाइनली वी आर गोइंग टेकिंग एग्ज़िट फ्रॉम निधिवन। एंड यार निधिवन लव्ड इट। सो फिर हमारी दूसरी लोकेशन थी चीर घाट, तो अब ये नेक्स्ट लोकेशन चीर घाट पे हम आ गए हैं, जहाँ बोटिंग का प्राइस यहाँ पे था आई गेस, हाँ 100 पर हेड था, तो वो आपको पूरा घुमाते हैं, अच्छे से कवर करवाते हैं। सो यू कैन टेक अ राइड, मतलब हमने तो नहीं करा था बिकॉज़ हमें मतलब और भी लोकेशंस कवर करनी थी, एंड फिर हमने मतलब नहीं किया इन शॉर्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी ऐसी फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचाई, थोड़ा सा इन्जॉय किया, यमुना मैया को प्रणाम किया, एंड फिर यहाँ पे हम आ गए। एंड ये जो तुम मेरे हाथ में रेड चूड़ियाँ देख रहे हो ना, तो ये वहाँ पे हमने माता रानी राधा रानी को श्रृंगार चढ़ाया था, तो ये उसी में से मिलता है अगर आप श्रृंगार चढ़ाते हो तो, ठीक है। तो फिर हम यहाँ थोड़ी देर बैठे थे, ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक किए। एंड दिस इज़ माय ब्रदर, जो बहुत ही रेयर, ऐसे रेयर दिखता है, ये कभी कभी तुम्हें मेरी वीडियोज़ में दिखता होगा, वैसे नहीं आता। और ये भी मैं इसे छुप छुपा के डाल रही हूँ, वरना ये हटवा देता हूँ अगर मैं इसे दिखाती तो, बट इसमें ये थोड़ा ऐसे कह रहा है ना सही आ रहा हूँ, तो ले लिया। सो फिर इसके बाद मैं तुम्हें अच्छा सा व्यू दिखाती हूँ एक बार पूरा चीर घाट का। सो ये है पूरा चीर घाट, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी कंटिन्यूसली, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। तो अभी हमने यहाँ पे एंजॉय किया। एंड गाइस अब तो सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, तो हम देखते हैं अभी हम कहाँ जाते हैं, थोड़ा खाएंगे पियेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट किया था, अब खाने का टाइम हो गया, तो देखते हैं क्या खाएंगे हम।
एंड उसके बाद सामने ही ये पेड़ है। तो ये पेड़ की स्टोरी मैं बताती हूँ। तो ये वही पेड़ है जहाँ पे कृष्ण जी गोपियों के और राधा रानी सबके कपड़े चुरा के छुप जाते थे ऊपर, तो वो यही वाला पेड़ था। तो यहाँ पे ये बारिश के टाइम पे पूरी यमुना मैया यहाँ तक आ जाती हैं। फिर हमने गोला एंजॉय किया, यहाँ पे गोला था। एंड गाइस सच में बता रही हूँ, दिल्ली में तो अब वो गोला मिलता ही नहीं है, ठीक है मैं थोड़ा वैसा साउंड करूँगी, बट यहाँ पे गोला 30 रुपये का था गाइस, ओनली फॉर 30 रुपीज़। एंड इतना बढ़िया गोला था, मज़ा आ गया। फिर यहाँ एंजॉय किया। फिर उसके बाद यहीं पे जो वो मैंने अभी तुम्हें पेड़ दिखाया, तो उसी पेड़ के पास यहाँ यमुना मैया का मंदिर भी है। तो ये प्राचीन काल का मंदिर है, ये प्रॉपरली मतलब ऐसे यहाँ पे उनकी मूर्ति है एंड ये पूरा ऐसे ही है। तो यहाँ दर्शन किए एंड अब इसके बाद हम निकल गए थे। हमने सोचा तो इस्कॉन जाते हैं, इस्कॉन में जाएंगे एंड वहाँ बाहर देख लेंगे खाने पीने का ही, वहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, कहीं बैठ वैठ जाएंगे एंड उसके बाद इस्कॉन के दर्शन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से हमने ई रिक्शा लिया एंड हम वापस अब इस्कॉन जा रहे हैं एंड वहाँ जाके देखते हैं क्या खाने पीने का होगा। एंड बिल्कुल ऐसे मतलब जहाँ जाओ वहाँ के देश में ढल जाओ, आई तो बिलीव दैट। सो हम यहाँ इस्कॉन आ गए थे एंड इस्कॉन में हमने डिसाइड किया चलो पहले देखते थे यहाँ पे इस्कॉन के अंदर जो रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ चले गए थे। हमने बोला चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ खाने का। सो वी डिसाइडेड, यहाँ पे गए, हमने खाना ऑर्डर किया। बट गाइज आई एम लिटरली सैड कि हम यहाँ क्यों ही गए। गाइस देखो, सबसे पहली चीज़ तो किसी भी जगह की स्टाफ अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी अच्छी होनी चाहिए। खाना एक बार को थोड़ा कम भी अच्छा हो बट हॉस्पिटैलिटी मैटर करती है बहुत, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी और खाना भी सो सा ही था। तो फिर उसके बाद यहाँ से मन ख़राब करके तो गौशाला था, इस्कॉन टेम्पल का गौशाला होता है, तो वहाँ गए हम लोग। फिर हमने वहाँ पे भोजन किया, तो वो ही ज़्यादा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ हम जल्दी जल्दी में गए। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर रूम पे आ गए थे क्योंकि टाइम था हमारे पास, तो हम वापस आ गए थोड़ी देर। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ इसलिए चेंज कर लिया था बिकॉज़ वहाँ इस्कॉन पे लिखा था कि स्लीवलेस वगैरह अलाउड नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने बोला चलो यार चेंज ही कर लेते हैं, इससे बेटर है। तो मुझे ये हमारी विंडो से व्यू था। एंड फाइनली उसके बाद अब हम इस्कॉन टेम्पल में एंटर कर रहे हैं एंड हियर वी आर। सो दिस इज़ द इस्कॉन टेम्पल। सो हमने यहाँ पे अंदर गए, दर्शन किया पूरा। बहुत खूबसूरत है, नो डाउट बहुत खूबसूरत है, इतना आनंद आता है, मज़ा ही आ गया। एंड गाइज यहाँ तुम देख रहे हो हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट यहाँ भगवद गीता थी। राधे राधे, जय मेरे गोपाल की, जय मेरे कान्हा की। तो यहाँ हमने दर्शन किए और उसके बाद यहाँ का भजन तो मतलब अपने आप ही नाचने लग जाते हैं ना, जो लोग कहते हैं अपने आप ही अंदर से आता है वो। तो यहाँ हमने थोड़ी देर एंजॉय किया, यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे। एंड उसके बाद हमने ये पूरा मंदिर घूमा, पूरा कवर किया। एंड यहाँ अंदर ये म्यूज़ियम भी था। तो यहाँ पे पूरा ये जो तुम ग्लोब देख रहे हो ना, इस ग्लोब में ये जो डॉट डॉट्स करके दिखा रखे हैं, तो ये सारे इस्कॉन टेम्पल्स दिखा रखे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे इस्कॉन टेम्पल्स हैं। तो ये पूरा वो दिखा रखा है। तो इंडिया में देखो तुम कितने सारे दिखा रखे हैं, ऐसी आउट इंडियन कंट्रीज़ में भी। तो यहाँ ऐसी लीलाएँ दिखा रखी हैं, लीलाओं में उन्हें दिखा रखा है ये राधा कृष्ण। से यहाँ पे पूरा ऐसे ही दिखा रखा है। तो ये पूरा म्यूज़ियम है और बहुत खूबसूरत दिखा रखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था अंदर से। सो ये था वो म्यूज़ियम, श्रीला प्रभुपदा म्यूज़ियम। तो यहाँ पे हमने म्यूज़ियम घूमा एंड ऊपर भी ऐसी मतलब म्यूज़ियम बना रखा है, वहाँ पूरी हिस्ट्री दिखा रखी है किस तरीके से इस्कॉन की स्थापना शुरू हुई, पूरा कैसे कैसे बना। तो यहाँ पूरी वो स्टोरीज़ दिखा रखी है, कैसे कैसे कहाँ गए, इस्कॉन का मीनिंग क्या है, क्या क्या चीज़ें से इसको कनेक्ट करके बनाया गया है, तो वो पूरा इस म्यूज़ियम में दिखा रखा है। एंड ये पूरा ऊपर से व्यू इतना प्यारा लग रहा था, सारा वाइट मार्बल से बना हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो ये हमने पूरा कवर किया। फिर यहाँ पे खाने पीने का भी है, सो आप यहाँ पे बैठ के फिर फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो हमने एक दो चीज़ें अभी हम इस्कॉन मंदिर में आए हैं, वृंदावन इस्कॉन मंदिर। कैसा लगा? काफ़ी सुंदर। मैं तो अगर अकेले होते तो एक तो मंदिर भजन कीर्तन में बैठ जाता आराम से। उसके
उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ बैठे, हमने थोड़ा खाया पिया, बैठे हुए थे। एंड उसके बाद बाहर जाते हुए हमने प्रसाद लिया। एंड उसके बाद यहाँ से निकल के अब बारी थी प्रेम मंदिर की, तो यहाँ से हमने ई रिक्शा लिया। सो प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल जो है वो दोनों एक ही रोड पे हैं, एक ही लाइन पे है आगे पीछे, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो हमने यहाँ से बट ई रिक्शा लेना ही प्रेफर किया बिकॉज़ वो भी बंद हो जाता है जल्दी, तो टाइम होने वाला था, तो इससे पहले वो बंद हो हमें जल्दी पहुँचना था। एंड तो यहाँ पे बीच में बहुत सारी शॉप्स हैं और बहुत मंदिर है। इट्स लाइक वृंदा मथुरा वृंदावन में तो तुम जितने मंदिर कवर कर सको उतने कम है, इतने मंदिर हैं यहाँ। 5000 मंदिर ऐसा बोला जाता है। सो फाइनली हम प्रेम मंदिर पहुँच गए हैं। सो गाइज़ मतलब हम तो थोड़ा लेट हो गए थे, बट आई प्रेफर, पता है प्रेम मंदिर ऐसे चले जाना चाहिए उजाले के टाइम पे तुम चले जाओ। इट्स लाइक 5:30 6 o'clock, मतलब गर्मियों के टाइम, और सर्दियों में थोड़ा और जल्दी चले जाओ ताकि तुम उसे वाइट मार्बल में भी पूरा देख सको और फिर उसकी लाइटनिंग वाला पार्ट भी देख सको। बहुत खूबसूरत है। इट्स लाइक इतनी प्यारी लाइटिंग्स दिखा रखी है ना, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें, और इतना रश, बहुत ज़्यादा रश था। एंड चेकिंग पे तो ऐसा सीन था, इट्स लाइक पहले वो कह रहे थे ये भी नहीं ले जा सकते, फ़ोन भी नहीं ले जा सकते, बट वो चेकिंग हो ही नहीं रही थी कोई, और लोग ऐसे ही घुसे जा रहे थे, तो ऑब्वियसली हम भी घुस गए। जल्दी से हम लोग अंदर आ गए थे। एंड फिर हमने यहाँ पूरी लाइटनिंग्स देखी, थोड़ी देर तो पहले बाहर ही देखा क्या क्या है, कैसे कैसे है, और इतना रश हो रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी। बट हेयर आई एम फाइनली, हमारी 4th लोकेशन आज की, एंड प्यारा सा हम फाइनली प्रेम मंदिर आ गए हैं। एंड हेयर इज़ द रिव्यू फ्रॉम माई फैमिली। हेलो, हम अभी प्रेम मंदिर आए हैं अपने परिवार के साथ, 5 लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। आज 21 तारीख शाम को 7:30-8 बजे के करीब इस समय हम प्रेम मंदिर में हैं। बड़ी इच्छा थी और मेरी बिटिया की बहुत अच्छी इच्छा थी, हम पे इच्छा थी कि प्रेम मंदिर घूमने जाएँ। यहाँ की लाइटिंग वगैरह देखनी थी, तो लाइटिंग बहुत अच्छी हो रही है और इस समय हम प्रेम मंदिर में हैं। प्रेम मंदिर मथुरा वृंदावन। हाय मम्मी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। दीदी कैसा लगा? सुपर। कैसा लगा चीनू? बढ़िया। ये थी मेरी प्रिय फैमिली, मेरा प्रिय परिवार। मुझे लगा मम्मी को प्रिय परिवार, प्रेम परिवार, मैडम आ जाओ। ये तो टैगलाइन बन गई। चलो मिलते हो बाद में। एंड सबसे प्यारा तो ये है जो इसकी लाइटनिंग्स चेंज होती रहती है, ग्रीन देन रेड देन ब्लू, एंड देन बीच बीच में इतनी और लाइटिंग्स, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड दिस इज़ राधे राधे फ्रॉम आवर फैमिली। सो अब फाइनली हम अंदर एंटर हो रहे थे, अंदर दर्शन के लिए। सो यहाँ अंदर जा रहे हैं अब हम, एंड इतना प्यारा द्वार। सो हम फाइनली अंदर पहुँच गए, और लिटरली मतलब आई कांट एक्सप्लेन द ब्यूटी, इतना खूबसूरत, मतलब ऐसी ऐसी कार्विंग्स कर रखी है ना, तुम देखोगे इतनी फाइन कार्विंग्स है, इतना खूबसूरत लग रहा है हर एक चीज़, और एक एक हाथ से ऐसे इतने प्यार से बनाई गई है, ऐसे लग रहा है हर एक मार्बल तुम्हें एक स्टोरी दिखा रहा है। एंड दीज आर लाइटनिंग शोज़, मतलब फाउंटेन शोज़ चल रहे थे बाहर। फिर यहाँ से हमने ये भी देखा थोड़ा सा, फिर हमने ऊपर गए मंदिर में। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है जहाँ मेन मंदिर है दर्शन के लिए। सो ऐसा दिखता है ये कुछ ऊपर से, इतना खूबसूरत, मेरे मुँह से सिर्फ खूबसूरत निकला जा रहा है। एंड जैसे ही हमने दर्शन किए, बस उनकी देख ही ली थी, दर्शन कर लिए, तभी द्वार बंद हो गए। एंड फाइनली दर्शन हो गए। इतना दूर आके अगर दर्शन नहीं होते तो बुरा लगता, एंड जैसे ही दर्शन हुए बंद हो गया, इतनी सी देर थी। फिर हमने नीचे आके सारी ये झांकियाँ देखी अच्छे से। एंड तो सबसे पहले एक गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कान्हा जी, तो वो देखा। फिर यहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण बैठे हुए थे, ये वाला देखा। गोपियाँ दिखा रखी हैं। सो ऐसे बहुत बहुत झांकियाँ ही बना रखी हैं, छोटी छोटी, बहुत प्यारी सी। एंड ये यहाँ पे रास करते हुए सबके साथ, इतना खूबसूरत। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है।
और फिर ये अर्जुन के सारथी बने हुए श्री कृष्ण वो दिखा रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये यमुना मैया के पास का यमुना मैया का दिखा रखा है। गाइस उसके बाद सब कुछ दर्शन करने के बाद हम लोग वापस रूम में चले गए थे और फिर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज हम बहुत थक गए थे एंड सुबह हमें बहुत जल्दी निकलना था वापस घर के लिए। तो हम बस जल्दी से आए, फ्रेशन अप हुए एंड सो गए। एंड फिर सुबह अराउंड 5 बजे उठ के 6 बजे तक हम निकल गए थे बिकॉज़ आश्रम के द्वार ही उस टाइम पे खुलते हैं। तो फिर 5:30-6 बजे के अराउंड हम लोग निकल गए थे बाय रोड। एंड फाइनली इस ट्रिप में दो बार सनराइज़ एंजॉय कर लिया, तब प्यारा। अभी आगे तो मैं दिखाऊंगी। सो दिस इज़ माय मॉर्निंग लुक, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा फ़िल्टर लगा के। सो फाइनली हियर गोज़ द सनराइज़, हाउ प्रिटी। बहुत प्यारा लग रहा था और इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आया। एंड आई लिटरली लव्ड माई फर्स्ट रोड ट्रिप, वो भी बाय आवर ओन कार। So it was a good experience. So yeah, that's it for the video. Bye bye, love you, take care.